हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बड़ी ही महत्वपूर्ण लीगल टर्म डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एमएस क्राई। बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल टर्म है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमने अपने यूट्यूब चैनल में डिफरेंट वीडियोज़ की प्ले लिस्ट बनाई है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लीगल टर्म्स, इसके अलावा लैंडमार्क केसेस, देन रिवीजन सेशन। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम में हमारे पेज का नाम है लॉ विद ट्विंस, जाकर हमें फॉलो जरूर करें। उस पर हम रोज़ की रील्स डालते हैं जो कि जर्नल लॉज के ऊपर होती हैं, जो आपके बहुत ही काम आ सकती हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले एमएस क्राई के मीनिंग के साथ शुरू करते हैं। अगर मैं एमएस क्राई टर्म की बात करूं तो ये टर्म लैटिन टर्म से ली गई है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट। फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट। मेरे दोस्तों, एमएस क्राई एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, अर्थात एक कोर्ट का फ्रेंड, अर्थात एक कोर्ट का दोस्त। मेरे दोस्तों, जब भी एक केस चलता है कोर्ट में तो एक पार्टी प्लेंटिफ होती है, एक पार्टी वो होती है जो किसी के ऊपर केस करती है, जिसको प्लेंटिफ बोला जाता है, और दूसरी पार्टी डिफेंडेंट होती है जिसके ऊपर केस किया जाता है, जिसके ऊपर केस किया जाता है, जिसने अपने आप को डिफेंड करना होता है। ये दोनों लीगल टर्म मैंने अपनी वीडियोस में यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए आप, लीगल टर्म्स में वहाँ देखिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। तो जो एमएस क्राई होता है, जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है, ना तो वो प्लेंटिफ की पार्टी होती है, ना वो डिफेंडेंट की पार्टी होती है, बट एमएस क्राई इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ये एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पर्सन होता है। एमएस क्राई इज ए न्यूट्रल पर्सन। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, जिसका ना तो प्लेंटिफ के साथ लिंक होता है, ना डिफेंडेंट के साथ लिंक होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया कि एमएस क्राई बेसिकली होता क्या है, एक कोर्ट का फ्रेंड होता है। अब कोर्ट के फ्रेंड का मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि जब भी कोई केस चलता है और कोर्ट को किसी पॉइंट के ऊपर कोई ओपिनियन चाहिए, या किसी पॉइंट के ऊपर किसी एक्सपर्ट पर्सन की राय चाहिए कि आप क्या मानते हो, तो उस एक्सपर्ट पर्सन को कोर्ट बुलाता है और उससे उसकी राय लेता है, और उस एक्सपर्ट पर्सन को हम एमएस क्राई बोलते हैं, जो अपना ओपिनियन देता है, अपनी राय देता है। यही होता है एमएस क्राई, यही होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखोगे, यहाँ पे बना के पॉइंट लिखोगे आप कि एमएस क्राइज ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट, नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। मतलब बोलने क्या हुआ कि जो भी एमएस क्राई अपना ओपिनियन देगा, अपनी राय देगा, अपना एक्सपीरियंस से अपनी जो भी वो बोलेगा कोर्ट को, जो अपनी राय देगा, वो राय जो होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी कोर्ट के ऊपर। कोर्ट की अपनी मर्जी है, वो एक्सपर्ट जो होगा उसकी राय को माने ना या ना माने, कोर्ट की अपनी मर्जी है। कोर्ट ने किसी को बुलाया, उससे ओपिनियन लिया, उसने ओपिनियन दिया, अब कोर्ट उसको मानेगा नहीं मानेगा, वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ओपिनियन, बट इट इज नॉट बाइंडिंग। जो ओपिनियन देता है एमएस क्राई फ्रेंड ऑफ कोर्ट, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। इसमें आप एक और पॉइंट लिखोगे आगे स्कोप को लेकर। व्हाट इज द स्कोप? एमएस क्राई की स्कोप क्या है? एमएस क्राई की स्कोप क्या है? इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि जो एमएस क्राई है, जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, उसे हम किन केसेस में कोर्ट में बुलाते हैं। क्या हर एक केसेस में एमएस क्राई को बुलाना पड़ता है? हर एक केसेस में हम किसी एक्सपर्ट पर्सन का ओपिनियन लेते हैं? तो इसका आंसर होगा नो। एमएस क्राई दैट इज फ्रेंड ऑफ कोर्ट केवल उन्हीं केसेस में बुलाया जाता है जिन केसेस में लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड हो, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। अर्थात केसेस तो हजारों हो सकते हैं,
जिसमें एक पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या 2 पर्सन का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, या वो केसेस भी हो सकते हैं जिसमें लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो एमएस क्राई अर्थात फ्रेंड ऑफ कोर्ट हम केवल उन्हीं केसेस में बुलाते हैं जिसमें लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, जिस केस को सॉल्व करने के बाद लार्ज लोगों का भला होना है, लार्ज लोगों की उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट के मैटर्स होते हैं, पोल्यूशन के अगेंस्ट के मैटर्स होते हैं, या कोई पब्लिक रोड जा रहा है जिसमें लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, या कोई बिल्डिंग है जो कि पब्लिक बिल्डिंग है, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो ऐसे ऐसे मैटर्स को लेकर कोई क्वेश्चन अराइज हो और वहाँ पे हमें किसी की राय की जरूरत पड़े तो हम पर्सन को एज ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट बुला सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि किसको, हु कैन बी कॉल्ड एज ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट, किसको हम फ्रेंड ऑफ कोर्ट बुलाते हैं। तो मेरे दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर कनाडा में जाएं तो कनाडा में जो लॉयर होते हैं उन्हीं को फ्रेंड ऑफ कोर्ट के रूप में हम कोर्ट में बुलाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जनरली हम एडवोकेट्स, लॉयर्स को हम फ्रेंड ऑफ कोर्ट के रूप में बुलाते हैं, पर इसके अलावा कोई दूसरा पर्सन हो जो पर्सन किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो, जो इन्वायरमेंट में एक्सपर्ट है, जिसके पास अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस है अपना ओपिनियन फ्रेम करने का, उस पर्सन को भी हम एज ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट बुला सकते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो में कुछ आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ बता दूं, मैंने न्यूट्रल की स्पेलिंग में NE नहीं डाला गलती से, यहाँ पे NEUTRAL होगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।